श्री कृष्ण और तुलसी माता की विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस काल में देवलोक और पृथ्वी एक गहरे संकट में डूबे हुए थे। उसी समय एक असुरराज का उदय हुआ। उसका नाम था जलंधर। वह अत्यंत पराक्रमी, साहसी और शक्तिशाली योद्धा था। किंतु उसकी अपराजेय शक्ति का वास्तविक स्रोत उसके शस्त्र या बल नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता थी। वृंदा एक परम पतिव्रता नारी थीं। वे गहन साधना में लीन, अत्यंत संयमी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। प्रतिदिन वे पूरे हृदय से श्रद्धा और भक्ति के साथ नारायण की आराधना करती थीं। उनकी पतिव्रता शक्ति और तपस्या के प्रभाव से ही जलंधर युद्ध में कभी पराजित नहीं होता था। देवता एक के बाद एक युद्ध में हारते गए और अंततः भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। कांपती हुई वाणी में उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत अखंड है, तब तक जलंधर को पराजित करना असंभव है। भगवान विष्णु यह समझ गए कि यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें एक अत्यंत कठिन और पीड़ादायक निर्णय लेना पड़ा। युद्ध के समय भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रकट होकर उसे भ्रम में डाल दिया। उस क्षण वृंदा के मन में एक क्षणिक संदेह उत्पन्न हुआ और उसी एक पल के संदेह से उनकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। ठीक उसी समय युद्धभूमि में जलंधर पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को संपूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ तो उनका हृदय टूट गया। शोक, वेदना और क्रोध से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिसने मुझे यह अपार दुहक दिया है वह पत्थर बन जाए। इस श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हुए। किंतु भगवान विष्णु ने कभी भी वृंदा की भक्ति को अस्वीकार नहीं किया। वे उनके सामने प्रकट हुए और कोमल स्वर में बोले, हे वृंदा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे दुहक की ही अभिव्यक्ति है, किंतु तुम्हारी भक्ति और पवित्रता शाश्वत है। आज से तुम तुलसी के नाम से पूजी जाओगी। जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम्हारी भी पूजा होगी। इन शब्दों के साथ ही वृंदा तुलसी वृक्ष में परिवर्तित हो गईं। उनके शरीर से उस पवित्र तुलसी का जन्म हुआ, जिसे आज युगों बाद जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब भी तुलसी को दिया गया वह वरदान अटल रहा। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी के बिना श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। प्रेम और भक्ति से अर्पित एक तुलसी दल राजभोग से भी अधिक प्रिय होता है। इस प्रकार तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति का सजीव स्वरूप है। श्री कृष्ण की प्रेममयी आराधना में तुलसी वह पवित्र सेतु है जो भक्त के हृदय को भगवान से जोड़ता है। कथा की गहन शिक्षा। ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता प्रिय है। सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों न हो। तुलसी हमें सिखाती है कि त्याग, विश्वास और प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग है।